दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता एकनाथ खड़से भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, ऐसी खबर चल रही है। यहां तक कि खुद एकनाथ खड़से ने यह कह दिया है कि बीजेपी मेरा घर है और मैं घर वापसी कर रहा हूं। एकनाथ खड़से ने यह भी कह दिया कि मैं शरद पवार का सदैव ऋणी रहूंगा। क्यों ऋणी रहेंगे वो? क्योंकि शरद पवार ने उनके बहुत कठिन समय में उनको अच्छा साथ दिया। जब एकनाथ खड़से खुद को भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात कर रहे थे, तब उनकी बेटी इस बात को सिरे से खारिज कर रही थी। बेटी, बहू तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में है, बेटी रोहिणी खड़से, उन्होंने कहा कि कोई कहीं भी चला जाए, मैं तो शरद पवार के साथ रहूंगी, शरद पवार के साथ काम करूंगी। मतलब अपने पिता से बगावत कर रही है रोहिणी। एकनाथ खड़से बीजेपी में जा रहे हैं, यह खबर जब से चल रही है तब से एक ही सवाल बार बार उठाया जा रहा है, क्या एकनाथ खड़से सच में जाएंगे? मुझे तो पहले यह सवाल मन में आता है, क्या बीजेपी उनको सच में लेने वाली है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक भी प्रस्ताव एकनाथ खड़से की तरफ नहीं गया है। एकनाथ खड़से जब दिल्ली में जाते हैं तब वह जाकर दिल्ली के शीर्षस्थ नेताओं से बात करके आते हैं। एकनाथ खड़से अमित शाह से मिलते हैं, जेपी नड्डा से मिलते हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी में फिर से वापस आने की बात कहते हैं। बीजेपी के शीर्षस्थ नेता भी उन्हें आने के लिए मना नहीं करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को देखा जाए तो महाराष्ट्र में क्या गिरीश महाजन एकनाथ खड़से को फिर से एक बार बीजेपी में देखना चाहते हैं? क्या कंधे से कंधा मिलाकर गिरीश महाजन एकनाथ खड़से के साथ काम कर पाएंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस पूरा सारा अपना पीछे वाली बातें भूलकर एकनाथ खड़से को अपने साथ ले लेंगे? क्या एकनाथ खड़से बीजेपी के नेता बनेंगे या देवेंद्र फडणवीस को हटाया जाएगा? ये सारी बातें, ये सारे सवाल उठाए जाते हैं। इन सवालों की चर्चा भी बहुत होती है। अब एकनाथ खड़से आएंगे कि नहीं आएंगे? तो चलो, एकनाथ खड़से की दिली इच्छा है कि वो आएंगे। तो सबसे पहले एक सवाल मन में आता है, एकनाथ खड़से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट को क्यों छोड़ना चाहते हैं? तो एक बात साफ है दोस्तों, एकनाथ खड़से ने पार्टी छोड़ी और राष्ट्रवादी ज्वाइन इसलिए की थी कि उनके सामने जो कोई भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। काल कौन सा था देख लीजिए। वह काल था जब शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस तीनों पक्ष मिलकर सत्ता में थे। तब एकनाथ खड़से राष्ट्रवादी में चले गए, विधान परिषद के सदस्य भी बन गए। तो क्या चाहते थे एकनाथ खड़से? एकनाथ खड़से ये चाहते थे कि उनके ऊपर जितने भी सारे आरोप लगाए गए हैं या उनके भिन्न भिन्न जगह पर उनकी इंक्वायरी चल रही है, उनके भोसरी वाले प्लॉट की इंक्वायरी चल रही है, कई करप्शन के प्रकरणों की इंक्वायरी चल रही है, वो ना चले, वो शांत हो जाए प्रकरण, यही एकनाथ खड़से चाहते थे। इसीलिए उनका प्रवेश हुआ था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। उनका राजनीतिक करियर अच्छा रहे, बेटी कहीं तो सेटल हो जाए, उनको भी कहीं कुछ पद मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी में उन्हें पद नहीं मिल रहा था, तो जैसे ही वो एनसीपी में चले गए उनको एमएलसी मिल गई। तो ये चीजें वो चाहते थे। लेकिन जैसे ही एमएलसी बने वैसे ही सरकार डामाडोल होने लगी। वो कहते हैं ना, शादी में खाने के लिए चले जाए और मिठाई खत्म हो जाए। यही हुआ एकनाथ खड़से के साथ। एकनाथ खड़से को जो भी एनसीपी से चाहिए था वो नहीं मिला, उनके अपेक्षा भंग हो गई। वो चाहते थे कि इंक्वायरी खत्म हो जाए, वो ना कर पाए। वो चाहते थे मंत्री बने, वो ना हो पाया। तो एकनाथ खड़से की जो भी इच्छाएं थी वो पूरी ना हो सकी। अपेक्षा भंग के दुख को लेकर एकनाथ खड़से एनसीपी से जुड़े रहे। अब वह चाहते थे कि अब कम से कम अपनी फिर से एक बार बीजेपी की सत्ता आई है तो यहीं पे एडजस्टमेंट करके अपनी सारी चीजें निपटा ले। अब एकनाथ खड़से का वापस आने का कारण तो पता चल जाता है। एकनाथ खड़से का बीजेपी छोड़ने का कारण क्या है यह भी समझ लेना पड़ेगा। जब इस कारण को आप समझोगे तो एकनाथ खड़से वापस क्यों आ रहे हैं यह आपको पता चलेगा। एकनाथ खड़से का पहला कारण यह था कि एकनाथ खड़से खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे 2014 में।
2014 में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। आपको याद होगा, जब शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था तो उसी दिन सुबह से ही एकनाथ खड़से अपने नेता विपक्ष के बंगले में रूठ कर बैठे थे, क्योंकि उसके पहले वाली सरकार में नेता विपक्ष थे एकनाथ खड़से, तो रूठ कर बैठे थे। उन्हें मनाने की कोशिश चल रही थी और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को एकनाथ खड़से को मनाने में यश मिला था, कामयाबी मिली थी। उसके बाद एकनाथ खड़से को सबसे हेवीवेट मंत्री बनाया गया। न जाने कितने पोर्टफोलियो एकनाथ खड़से के पास थे, मतलब महसूल जैसे प्रमुख विषय भी एकनाथ खड़से के पास थे। तो 6-6, 7-7 पोर्टफोलियो देकर एकनाथ खड़से को सबसे हेवीवेट मंत्री बनाया गया था। और उसी दिन से एकनाथ खड़से मुख्यमंत्री के पावर को नजरअंदाज कर मैं ही मुख्यमंत्री हूं, इस तरह का बर्ताव करते आए थे। यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस के लिए वह देवेंद्र का शब्द प्रयोग करके उसके बारे में तू तड़ाक की बातें हमेशा करते रहते थे, या मंत्रिमंडल की बैठक में भी यही बातें होती थी, ऐसी चर्चाएं हैं। जब भी वो किसी दूसरे से बात करते तो भी मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को भूलकर वह देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात करते थे। तो यह स्वाभाविक था कि एकनाथ खड़से के मन में मुख्यमंत्री होने की लालसा थी, इच्छा थी, लेकिन वही लालसा ना पूरी ना हो पाई, इसलिए वो नाराज चल रहे थे। उसके बाद वो कुछ ऐसी घटनाएं को भी अंजाम दे रहे थे जो पार्टी लाइन से विपरीत थी। तो उन्हें दरकिनार किया गया, उन्हें बाजू रखा गया, उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। फिर एकनाथ खड़से को पराजय का सामना, उनकी पुत्री को पराजय का सामना करना पड़ा, उनको टिकट भी नहीं दिया गया। तो इन्हीं बातों को लेकर नाराज चल रहे एकनाथ खड़से दूर हो गए। अब क्या वो नाराजगी दूर हो गई है? क्या एकनाथ खड़से को फिर से एक बार सीएम पद का उम्मीदवार के तौर पर देखा जाएगा? तो एक बात स्वाभाविक है कि एकनाथ खड़से अब बहुत बीमार चल रहे हैं, बहुत ही बीमार चल रहे हैं। वह न अब किसी सत्ता के पद को संभाल सकते हैं, उनकी शारीरिक क्षमता भी वो नहीं रही है, चलते हुए भी उन्हें बहुत खासी परेशानी हो जाती है। और इधर देवेंद्र फडणवीस अपने आप को एक एस्टैब्लिश नेता के रूप में साबित करते आए हैं। वह अच्छे मुख्यमंत्री भी बने, वो नेता प्रतिपक्ष भी बने, और जबकि उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो उन्होंने उस पद को त्याग कर वह मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे को दे दिया। वो डिप्टी सीएम बने, निचले वाला पद ले लिया। यहां तक कि डिप्टी सीएम के पद को भी उन्होंने अजीत पवार के साथ साझा कर दिया। देवेंद्र फडणवीस के बाद ऐसी कोई राक्षसी महत्वाकांक्षा नहीं है जिससे वो फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह महत्वाकांक्षा नहीं है, यह साबित हो चुका। देवेंद्र फडणवीस सब कुछ चीजें मुख्यमंत्री पद के लिए कर रहे थे, यह भी गलत साबित हुआ। अब देवेंद्र फडणवीस की मुख्यमंत्री पद की राक्षसी महत्वाकांक्षा नहीं है, यह भी साबित हुआ, और उस पद पर बैठने के क्षमता एकनाथ खड़से में नहीं है, यह भी अब साबित होता जा रहा है। तो जबकि उनके मुख्यमंत्री पद की लालसा खत्म हो गई है, इच्छा ही खत्म हो गई है, तो विवाद ही खत्म हो जाता है। और इस खत्म हुए विवाद को एकनाथ खड़से अब अपने ही पार्टी के साथ घुल मिल सकते हैं। अब बात बचती है भारतीय जनता पार्टी क्यों लेना चाहती है। तो याद रखिए, दूसरों के पार्टी के लोगों को साथ लेने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने ही लोगों को क्यों दूर रखेगी। जलगांव हो या रावेर हो, 2 लोकसभा की सीटें, थोड़ा बहुत बुल्डाना में भी एकनाथ खड़से की अच्छी चलती है, तो 3-3 लोकसभा सीटों पर अच्छा प्रभाव रखने वाले एकनाथ खड़से, 5-6 विधानसभा क्षेत्र पर अच्छा प्रभाव रखने वाले एकनाथ खड़से अगर फिर से एक बार पार्टी के साथ जुड़ जाए तो फर्क ही क्या पड़ता है। आप देख लीजिएगा, अशोक चौहान ने भी क्या कहा था। अशोक चौहान ने यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मुझे पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डिसिप्लिन वाली पार्टी है, कितने शिस्तबद्ध तरीके से काम चलता है। यहां एक दूसरे को सम्मान दिया जाता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है। जब अशोक चौहान यह बात कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एकनाथ खड़से एक पुराने नेता है जो इसके संस्कारों को भली भांति जानते हैं, बस वह मोह और लाभ के कारण ही इनको छोड़कर चले गए थे।
अब चूंकि एकनाथ खड़से को यह लग रहा है कि पार्टी मुझे संभल सकती है, मुझे पार्टी को संभल लेना चाहिए, तो लेना कोई गलत बात नहीं है। और एक बात, देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ खड़से के लेने के लिए कभी भी विरोध नहीं दर्शाया है। यह भी जरा महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखनी होगी। बस ये खबर इस तरीके से परोसी जा रही है कि एकनाथ खड़से मिले विनोद तावड़े से, विनोद तावड़े ने आग्रह किया और विनोद तावड़े को अपना नेता मानकर वो जा रहे हैं। ये जो खबर फैल रही है, मुझे इस विषय पर भी बात करनी है। जरा सोचिए, जो देवेंद्र फडणवीस को जूनियर समझते हैं और नेता मानने से इनकार करते हैं, क्या विनोद तावड़े को अपना नेता मानकर उनके साथ जाने की बात करेंगे? ये ऐसे बिल्कुल नहीं है। यह बात है तो एकनाथ खड़से अपने राजनीतिक करियर के आखिरी मौके पर भारतीय जनता पार्टी से पृथक होकर काम नहीं करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी अपने कार्यकर्ता को दूर नहीं करना चाहती है। इसी का कारण है एकनाथ खड़से भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेते हैं, आते हैं, जाते हैं, रुकते हैं, लड़की भी साथ आती है या नहीं आती है, ये देखना आगे मजे वाली बात होगी। आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।